अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सब अच्छे होंगे और आई एम सो सॉरी मैं कुछ दिन के बाद आई हूँ क्योंकि बीच में मेरी फिर हॉस्पिटल की शिफ्ट थी और गर्मी यूके में बहुत ज़्यादा पड़ी है और अभी भी पड़ रही है। आप देखेंगे हमारा और लाहौर का टेम्परेचर सेम है, लेकिन आप लोगों के पास एसी है और हमारे पास अभी एसी नहीं है। हर बार मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ एसी का, तो कहते हैं कि 10 डेज़ के लिए एसी लेना है क्योंकि हम जल्दी पाकिस्तान जा रहे हैं इस वजह से। हाँ, समर हॉलीडेज़ में मैंने बताया था जैसे आपको कि हम पाकिस्तान जाते हैं, वहाँ पे मेरे बेटे की जो है मतलब हम इंजॉय करते हैं फैमिली टू फैमिली और उसके बाद फिर उसके वहाँ पे काम भी होता है। अच्छा जी, आज के टॉपिक जो है वो है स्पीच डेवलपमेंट। बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा था कि आपने एबीए का नाम लिया था, एबीए स्पीच में कैसे हेल्प करेगी। मेरे बेटे का बिहेवियर तो इतना बुरा नहीं है। जब मेरा बेटा नॉन वर्बल था 3 साल तक, तो और फिर मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन किया था। आई वेंट टू पाकिस्तान थेरेपीज़ के लिए। तो सादिया जो मेरे बच्चे की सेंटर की ओनर है, मैंने उससे कहा था कि ये कब बोलेगा, तो कहते बोलेगा, ये बिहेवियर है, आप उससे अस्सलाम वालेकुम बोलने का कहा करें। आप उससे, मैंने कहा वो एक लफ्ज़ नहीं बोलता, मैं उससे अस्सलाम वालेकुम कैसे बोलूँ। तो ये बात हुई थी, लेकिन जो है आई ट्रस्टेड हर। और फिर उन्होंने मुझे बताया एक चीज़ होती है इमिटेशन, ठीक है। इमिटेशन मैंने आपको पहले बताया था कि जब आप बोले आई तो वो बोले आई, आप बोले मी तो वो बोले मी, आप बोले खा लो वो बोले खा लो। उसे पता नहीं है वो क्या बोल रहा है, वो सिर्फ आपको रिपीट कर रहा है। अगर हम स्पीच डेवलपमेंट की बात करें तो मैं कहूँगी कि 5 या 6 स्टेजेस होती है। सबसे पहले आपने इमिटेशन पे करना है, ठीक है। उसके बाद सिंगल वर्ड स्पीच, उसके बाद 2 वर्ड स्पीच, उसके बाद अर्ली मल्टी वर्ड स्पीच आती है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आती है और उसके बाद एडवांस लैंग्वेज आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है और जो सबसे मुश्किल काम है वो है इमिटेशन। बहुत लोगों ने कहा था मुझे कि सारिया ने मुझे कहा कि मरियम ये बिहेवियर होता है, बच्चा बोल सकता है ये बिहेवियर होता है। मैंने कहा नहीं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। उसका बिहेवियर तो बहुत अच्छा है और मेरी पिछली वीडियो के बाद भी मुझे 2-3 मैसेजेस आए, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे का बिहेवियर ठीक है, स्पीच का मसला है। तो स्पीच का मसला इज़ एसोसिएटेड विद बिहेवियर। कैसे, मैं आपको बताऊँगी। जब तक एक बच्चा बैठेगा नहीं, आपका उसके साथ कनेक्शन नहीं होगा, तो वो कैसे आपकी बात सुनेगा। बहुत छोटी सी बात है, जब तक वो आपको इमिटेट नहीं कर रहा, आपकी कमांड फॉलो नहीं कर रहा, स्पीच डेवलपमेंट थोड़ी देर तक आएगी। कुछ लोग कहते हैं मेरे बच्चे को कलर्स याद है, मेरे बच्चे को राइम्स याद है, लेकिन वो बोल नहीं रहा। ये भी जो है एक ऑटिज़म में बहुत कॉमन फीचर होता है, क्योंकि आपका बच्चा कर रहा है लेकिन वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमिटेशन की। इमिटेशन के लिए आपको क्या करना है, देखिए बहुत ज़्यादा है। या तो आपका बच्चा कम्युनिकेट मतलब प्री वर्बल है। प्री वर्बल मैं कहूँगी अगर जो है वो राइम्स पढ़ता है, अगर वो जो है 1 2 3 बोल रहा है, अगर वो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। तो आपने बच्चे के साथ, जैसे मैंने आपको कहा था, कारपेट पे बिठाएं, टेबल पे बिठाएं, सोफ़े पे बिठाएं, अपनी लैप में बिठाएं, किसी तरीके से गोद में बिठाएं, जो मर्जी करना है बिठाएं उसको, ठीक है। बिठाएं नहीं तो उसको किसी तरह जो है टिकल 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 करके करें, ठीक है। कुछ बच्चे जो नॉन वर्बल है, नॉन वर्बल मतलब सिर्फ आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो वो आई ओ ये वाली आवाज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने बच्चे के साथ कनेक्शन कैसे डेवलप करना है। अगर वो कह रहा है आई तो आपने कहना है आई, वो कहेगा ऊ तो आपने कहना है ऊ। तो बच्चा कुछ देर रोक के ना सोचेगा कि मुझे कॉपी कर रही है, ठीक है। इसी तरह कुछ दिन आप ऐसे करेंगे तो उसके साथ आपका एक रिलेशन डेवलप होगा जो कॉपी का रिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद जो भी उसकी पसंदीदा चीज़ है, जैसे बच्चों को जूस पसंद है, बच्चों को केक पसंद है, चिप्स पसंद है, बच्चों को मीठा पसंद होता है, तो आप ये कह सकते हैं पहले बोलो या अपनी लैंग्वेज में से आई, जो वो निकालता हुआ आवाज़ है, ठीक है। कोई आई निकालते हैं, ऊ निकालते हैं, कोई कुछ भी निकाल रहा है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नॉन वर्बल बच्चों के लिए बोल रही हूँ, जैसे मेरा बच्चा। तो वो आई आवाज़ निकालता था, मुझे पता था, तो मैं उसको कहती थी से आई आई, तो उसे समझ नहीं आता था। लेकिन फिर जब मैंने उसको कॉपी करना शुरू किया तो इट टुक मी 3 होल डेज़। उसका बिहेवियर था कि वो नहीं, मतलब मुझे लगता था कि वो ठीक है उसका बिहेवियर, वो मारता पीटता नहीं, इस तरह कुछ नहीं करा, बस बोल ही तो नहीं ना रहा, बट ये भी बिहेवियर था, ठीक है। तो आपने अपने बेटे को बोलना है, जैसे कि मेरे पास एक शूज़ का खाली डब्बा है, मेरे बच्चों ने भी दिया, तो से आई आई आई,
आपने कोशिश करनी है, ठीक है। उसने क्या आ भी बोल दिया ना तो आप उसको दे देंगे, क्योंकि वो आवाज़ तो वो निकाल सकते हैं ना, आप तो सिर्फ आवाज़ को कर रहे हैं ना। जब आपके बच्चे ने पहली इमिटेशन कर लिया, ठीक है, जैसे आपने बोला आई, और ये जल्दी नहीं आएगी, इट विल टेक 2 to 3 डेज़ में 3 दिन लगे थे मेरे बच्चे को पहली इमिटेशन करते वक्त। तो मुझे बहुत वो था, मैंने कहा था कि मैं नहीं करा, लेकिन 4th डे पे उसने पकड़ लिया था। तो ये वाली सबसे मुश्किल स्टेज है इमिटेशन की स्टेज। एक दफ़ा बच्चे को समझ आ गई कमांड। मैं हमेशा कहती हूँ ऑटिस्टिक बच्चे में मसला जो है उसकी ज़िद या मसला ये नहीं, उसको कमांड समझ ही नहीं आती। अगर मैं बोल रही हूँ से जूस, तो उसे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। आपने उसने बताना है से आई आई आई। जैसे ही उसने आई बोला, आपने जूस उसको किया, आपने क्लैप किया, आपने उसको हग किया, वो भी खुश, ठीक है। नेक्स्ट दफ़ा भी आपने बोलना है से आई, तो वो आई बोलेगा। तो ये सबसे पहले आपकी इमिटेशन अचीव हो जाएगी। जब आपने इमिटेशन अचीव कर लिया, ठीक है, बच्चों के बिहेवियर आएंगे, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो इमिटेट होगा। एक दफ़ा उसकी इमिटेशन आ गई, ठीक है, तो आपने हर लफ्ज़ के, जैसे जूस है तो जू जूस तोड़ के आपने उसे बताना है। अगर उसने जू भी बोल दिया उसको दे दें, ठीक है। विद टाइम आपको लगेगा कि उसकी स्पीच क्लियर हो रही है। स्पीच डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन ऑटिज्म डेवलपमेंट। जब मैं ABA भी पढ़ रही थी, तो आप जब स्पीच ABA या उसके कराते हैं तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। और जिन बच्चों के कहते हैं राइम्स पढ़ते हैं, काउंटिंग करते हैं, आप चेक करें कि उनमें इमिटेशन है कि नहीं। अगर आप बोल रहे हैं से 1, तो वो 1 बोल रहा है कि नहीं, से 2 वो 2 बोल रहा है कि नहीं। अगर तो उनमें इमिटेशन है, वेरी गुड, बिकॉज मैं कहती हूँ इमिटेशन सबसे डिफिकल्ट स्टेप है। इमिटेशन आ गई है तो वही बात है, आपने चीज़ों को लेबल करना शुरू करना है, ठीक है। अगर आप बोल के लेबल करेंगे थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि फिर आप फ्लैश कार्ड्स पे आ जाए। लेकिन बच्चे की इमिटेशन सबसे पहला स्टेप है। मैं बार बार इस पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि इमिटेशन नहीं होगी कुछ भी नहीं होगा। इमिटेशन के बाद पहले आपने बच्चे की रिसेप्टिव पे काम करना है, ठीक है। रिसेप्टिव पे आप, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैंने अपने डोर पे फ्लैश कार्ड्स लगाए हुए हैं, जैसे केक का फ्लैश कार्ड, राइस का फ्लैश कार्ड। मैं उससे बोलती हूँ गिव मी दिस, मतलब मैं उसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती पहले कि वो बोलेगा, ठीक है। आफ्टर 5 डेज आई स्टार्ट दैट व्हाट इज़ दिस। अगर ये केक का फ्लैश कार्ड है, व्हाट इज़ दिस, क केक। तो अगर वो क भी बोल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो स्पीच डेवलपमेंट। फिर अगर केक बोल दिया तो आपने उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, जितना बच्चे को करेंगे, जितना बच्चे के साथ खेलेंगे, वो उतना ही करेंगे। आप बच्चे को टिकल 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 टिकल, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टॉप करें, फिर बोले मोर, तो फिर वो बोलने की ट्राई करेगा, ठीक है। इमिटेशन, एक दफ़ा बच्चे को पता चल गया कि जो मामा बोल रही है, मैं पीछे से मैं वो बोल रहा हूँ, तो मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। आप यकीन करें, उसकी स्पीच डेवलपमेंट का सबसे पहला स्टेप आपने कर लिया, ठीक है। सिंगल वर्ड्स इसी तरह आएंगे, जैसे आप बच्चे को रिसेप्टिव बोलेंगे, फिर आपका बच्चा आपको काट देगा, उसके बाद वो उन चीज़ों को यूज़ करना शुरू करेगा। जो ACC डिवाइसेस हैं और जो डिवाइसेस होते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस, उसका भी सोल पर्पस यही होता है कि बच्चों को नाम पे क्लिक करता है और वो ये हो जाता है। तो ये सोल पर्पस मेरा वीडियो बनाने का इमिटेशन है। एक दफ़ा आपका इमिटेशन अचीव हो गया तो इक्वलेलिया कहते हैं। आप बोल रही हैं, बच्चा बोल रही है, दिस इज़ इक्वलेलिया, ठीक है। उसको कम्युनिकेशन आपने अगर उसको सेकेंड स्टेज पर लाना है 1 वर्ड पे, तो आप फ्लैश कार्ड्स यूज़ करेंगे। एक दफ़ा 1 वर्ड आ जाए, और मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि जैसे आप करें, आप उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें, ठीक है। जैसे मैंने उसे टेबल पे बताया, ऐसे आई आई आई, वो कह रहा है आई, मैं बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी आई आई आई, वो आई बोल गया, फिर मैं उसको चेंज कर दूँगी। मुझे वो आवाज़ें पता है जो वो निकालते हैं, मैं बोलूँगी यू, फिर मैं ऊ, कुछ भी मैं बोलूँगी और उसने मेरे पीछे करना है, ठीक है। एक दफ़ा मुझे पता चल गया, बच्चे को कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ जो ये बोल रही है। फिर मैं जो है फंक्शनल वर्ड्स पे आऊँगी, मैं बोलूँगी पेन, मैं बोलूँगी केक, डू यू वांट केक, से केक, का केक, वाटर वाटर। आपको बताऊँ, स्पीच ये नहीं है कि स्पीच बहुत रोल प्ले करती है। पहले मेरा बच्चा उठता था रात को और रोता रहता था, और हमें समझ नहीं आती थी उसको क्या मसला है, तो हम कहते थे हाँ मेल्टडाउन बहुत कॉमन है ऑटिज़म में, सो इट कैन हैपन, इट्स फाइन। लेकिन जब से उसकी स्पीच आई, मैंने उसे बताया कि दिस इज़ वाटर, मैंने उसको फ्लैश कार्ड से बताया। अब वो उठता है, कहता है वाटर, मैं उसको वाटर देती हूँ, वाटर पीता है, वो सो जाता है। लेकिन वरना वो 20-20 मिनट रोता रहता था, हमें समझ ही नहीं होती थी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत रोल प्ले करती हैं, ठीक है।
तो आपने जो है सबसे पहले इमिटेशन पे काम करना है। जिन बच्चों को वो जो बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जो बोल रहे हैं, जो राइम्स बोल रहे हैं, उसको भी पहले इमिटेशन चेक करें। कुछ लोग सब इकोलेलिया होता है लेकिन वो फंक्शनल लैंग्वेज नहीं डेवलप हो रही, तो आपने फंक्शनल डेवलपमेंट इसी तरह करनी है कि आपका बच्चे का इकोलेलिया है तो आपने बोलना है केक और फिर केक दे देना है, ठीक है। पहले आपने यही करना है, उसको भी आप उसी तरफ करें। लेकिन वो आपको सिर्फ रिपीट करता जा रहा है तो आपने फ्लैश कार्ड्स देने हैं। फ्लैश कार्ड में गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस, गिव मी दिस। फिर बच्चे को पूरा पूरा सेंटेंस रिपीट कराएं, गिव मी केक, गिव मी पेन, गिव मी ये। तो 1 वर्ड से फिर आप 2 वर्ड पे लाएंगे, 2 वर्ड से फिर हम कॉम्प्लेक्स यानी स्टोरी मेकिंग पे लाते हैं। उसके लिए मैं आपको डिफरेंट तरीके से बताऊंगी कि हमने कैसे स्टोरी मेकिंग पे काम किया, जो हम फिर अभी भी काम कर रहे हैं। सो इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, लेकिन मैं आपको कहूँगी कि कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट इतना अच्छा काम नहीं कर सकती स्पीच पे जितना अच्छा आप काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बच्चा नॉन वर्बल है और आप लोग घर बैठे ये वेट कर रहे हैं कि सेंटर भेजेंगे बच्चा बोलने लग जाएगा, नहीं। जितना आप बच्चे पे काम कर सकते हैं और आप अपनी पूरी डेली लाइफ में उसको कर सकते हैं। जैसे आप बच्चे ने बाहर जाना है, ठीक है, आप बोले से आउट और फिर लेके जाऊंगा, और आपने बच्चे से सुनना है, ठीक है। आउट नहीं तो ओ, नहीं तो डोर की तरफ पॉइंट करते कुछ करेगा तो बच्चा बाहर जाएगा। अगर उसे राइस खाने हैं, ठीक है, फिर अगर आप उसको कहेंगे कि पॉइंट पॉइंट, अगर पहली स्टेज नहीं कर रहा उसको बोलेंगे राइस, रा भी बोल देगा आप दे देंगे, राइस बोलेगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में डाल लें, ठीक है। अगर नॉन वर्बल है तो उसको इमिटेट करवाने की कोशिश करें। आई ओ यू ये सारी जो है ना, जिनके बच्चे नॉन वर्बल, जिनके बच्चे वर्बल है बोलते नहीं है, तो उनको फ्लैश कार्ड्स के थ्रू पहले आप रिसेप्टिव लैंग्वेज बिल्ड करें। उसके बाद रिसेप्टिव होता है कि गिव मी केक, गिव मी दिस, और वो आपको फ्लैश कार्ड दे। एक्सप्रेसिव ये है कि दिस इज़ केक, दिस इज़ वाटर, दिस इज़ टी टाइम, ठीक है। तो आप, और अगर आपका बच्चा बेशक नॉन वर्बल है, आप उसकी रिसेप्टिव पे अभी से काम शुरू कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे को मसला बिठाओ, बच्चे को बुलाओ और साथ में ही बच्चे की ए आई ओ, नॉन वर्बल है तो वॉइस पे काम करना शुरू करें, वर्ड्स पे आए। फिर उसके बाद सिंगल वर्ड्स पे लाना इतना मुश्किल नहीं होता, स्टोरी मेकिंग इतनी मुश्किल नहीं होती। इनिशियल स्टेजेस थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल होती हैं। अभी भी हम स्टोरी मेकिंग पे, और मुझे अभी वो है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि फिर आप येस नो पे कैसे काम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपका बच्चे का बिहेवियर बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं। मेरा बच्चा टेबल पे चढ़ जाता था, सब कहते थे वो इसको जंपिंग की आदत है, लेकिन जब उसकी स्पीच आई तो मुझे पता चला उसको कोई शौक नहीं है टेबल पे चढ़ने का, ठीक है। वो कहता था आई वॉन्ट वाटर, टेबल पे वाटर पड़ा होता था, लेकिन उसे पता था वो बोल नहीं सकता, तो चढ़ के वाटर लेता था। और बच्चों की होती है आई वॉन्ट स्पून, वो स्पून बोल के ले लेता था। क्योंकि इनके ना कुछ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस होते हैं। आम बच्चे को टेबल क्लॉथ नहीं पसंद होगा, इनको टेबल क्लॉथ पसंद होगा। आम बच्चे को चमचे से खेलना नहीं पसंद होगा, इनको चमचे से खेलना पसंद है। तो इस तरह के ना ऑब्सेस होते हैं, और वो उनको करने के लिए काफ़ी दफ़ा क्लाइंबिंग वगैरह के बिहेवियर्स शो कर रहे होते हैं। सो बिहेवियर इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू स्पीच। जब स्पीच आएगी तो बिहेवियर काफ़ी मॉडिफाई होगा। और जब ये आप इमिटेशन करेंगे ना, आप अपने पीछे बच्चे को बोलेंगे, एक आपका और बच्चे का रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगा। तो ये टेक्निक आप ज़रूर घर पे यूज़ करें, और फिर लेट मी नो कि आपका बच्चा जो है किस स्टेज पे है, और अगर उसे हेल्प चाहिए किस तरह स्पीच टाइप, इसका वेट नहीं करें। आपने इंशाल्लाह आज से ही बच्चे के साथ इमिटेशन है तो रिसेप्टिव नॉलेज, रिसेप्टिव है तो एक्सप्रेसिव नॉलेज पे आपने काम करना शुरू कर देना है, बिकॉज ये ही स्पीच की बेस है, ठीक है। बाकी आप प्ले टाइम से बच्चे को कर सकते हैं। आपने जो भी करना है, अपने बच्चे के साथ एक रिलेशनशिप डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। कैसी लगी आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय।